हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 4 की इन हिंदी लैंग्वेज की वचन चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। वचन को नंबर बोलते हैं। इससे पहले मैंने लिंक की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो पहले आप उसे समझिए, जाके उस वीडियो को पहले देखिए, तब आपको वचन पूरी रीति से क्लियर होगा। बहुत सारे बच्चे वचन और लिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। जब एग्ज़ाम में लिंग और वचन दोनों ही पोर्शन में रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आता है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि लिंग किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं। जब बंदर रहेगा और उसमें लिखा रहेगा कि क्वेश्चन में कि बंदर का लिंग बदलिए, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि वो वचन भी पढ़े होते हैं और लिंग भी पढ़े होते हैं, तो बंदर का बंदरे कर देते। लेकिन उसका लिंग बदलना है, लिंग मीन्स जेंडर, तो बंदर का बंदरिया होगा। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि वचन वचन बदलिए, तो उसका हम लोग को मीन्स सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। एक है तो उसको अनेक बनाना है। जैसे लड़की पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही हैं। क्लियर? पुस्तक मेज पर है, पुस्तकें मेज पर है। देखिए पिक्चर्स में आपको दिख रहा है, लड़की एक यहाँ बैठी है, यहाँ पे दो लड़की बैठी है, तो ये बहुवचन हो गया। पुस्तक एक है, एक वचन, पुस्तकें बहुत है, बहुवचन। क्लियर? नेक्स्ट, ऊपर दिए चित्रों के लिए लिखे वाक्यों में लड़की और पुस्तक शब्द से उनकी एक संख्या का तथा लड़कियां और पुस्तकें शब्द से उनकी एक से अधिक संख्या का बोध होता है। यही संख्या का बोध कराने वाले शब्द ही वचन कहलाते हैं। परिभाषा: एक या एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। क्लियर? वचन के भेद: हिंदी भाषा में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ही हिंदी भाषा क्यों लिखा हुआ, हम लोग तो हिंदी ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे भी तो लिखा जा सकता था कि वचन के दो भेद होते हैं। बट आपको मैं बता दूँ, अगर आपके क्लास में अभी संस्कृत की सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में या फिर सिटी में 5 से स्टार्ट होता है संस्कृत, और बहुत सारे स्टेट में 4 से ही स्टार्ट हो जाता है, तो संस्कृत में वचन के 3 होते हैं भेद और लिंग के भी 3 होते हैं। इसलिए यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन। परिभाषा: किसी संज्ञा या सर्वनाम की एक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, तितली, मछली, तोता आदि। लड़का, तितली, मछली, तोता, एक एक है। नेक्स्ट, बहुवचन। परिभाषा: किसी संज्ञा या सर्वनाम की एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, तितलियाँ, मछलियाँ, तोते। ठीक है, कंपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ बातें ऐसी है जो आपको याद करने वाली है। स्मरणीय तथ्य: वचन बदलने पर संज्ञा तथा क्रिया के रूप बदल जाते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, मीन्स ये जो क्रिया है वो भी बदल जाते हैं। कुछ शब्दों का रूप एक वचन और बहुवचन में समान होता है। जैसे भीड़, आदमी, आंसू, पानी, मंदिर, बालक, पिता, बादल, घर, जनता आदि। मीन्स इसका एक वचन भी यही रहता है और इसका बहुवचन भी जब रहेगा तो हम लोग भीड़ को भीड़ ही लिखेंगे, भीड़े नहीं लिखेंगे। ठीक है। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है। जैसे बाल, हस्ताक्षर, दर्शन, प्राणी आदि, ये बहुवचन ही रहते हैं। सम्मान देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी सो रहे हैं। ठीक है, पिताजी सो रहा है हम लोग नहीं बोलते, पिताजी सो रहे हैं। नीचे कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप दिए जा रहे हैं। एक वचन, बहुवचन। लड़का, लड़के, रुपया, रुपए, यह हटा के ए आ गया। गमला, गमले, ल एक ही मात्रा। पैसा, पैसे, एक ही मात्रा। पुस्तक, पुस्तकें, डॉट। बहन, बहनें, डॉट। चादर, चादरें, वस्तु, वस्तुएं, वधु, वधुएं, कुर्सी, कुर्सियाँ। थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इतना रटने का ज़रूरत नहीं। वस्तु ए है, ए में हम लोग चंद्र बिंदु लगा देंगे, वस्तु है। वधु ए,
चंद्रबिंदु, वधुएं। कुर्सी, कुर्सियाँ, छोटी की मात्रा कहानी, कहानियाँ। नदी, नदियाँ। चींटी, चींटियाँ। मिठाई, मिठाइयाँ, छोटी ई। चूहिया, चूहियाँ। ठीक है। चूहा, चूहे। पत्ता, पत्ते। अंडा, अंडे। पंखा, पंखे। कलम, कलमें। रात, रातें। आँख, आँखें। कथा, कथाएँ। माला, मालाएँ। सब्जी, सब्जियाँ। तितली, तितलियाँ। गाड़ी, गाड़ियाँ। साड़ी, साड़ियाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। पुड़िया, पुड़ियाँ। क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग क्या एक्सरसाइजेज है? वचन की परिभाषा लिखिए, वचन के भेद उदाहरण सहित लिखिए। तो आप पीछे जो मैंने समझाया है उसे आप पॉज करके आप लिख सकते हैं। यह एक डैश है, नदी, नदियाँ। यह एक नदी है। यह मेरी डैश है, यह मेरी आँख, आँखें हैं। ठीक है। यहाँ पर ही है में डॉट है, यानी कि प्लूरल आँखें। ये मेरी आँखें हैं। नेक्स्ट, नीचे लिखे शब्दों में से एक वचन और बहुवचन अलग अलग करके लिखिए। लड़का एक वचन, पैसे बहुवचन, वधुएं बहुवचन, नदी एक वचन, चादर एक वचन, लड़कियां बहुवचन, रातें बहुवचन, माला एक वचन, साड़ी एक वचन, पंख एक वचन। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों का वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। लड़के गेंद खेल रहे हैं, लड़का गेंद खेल रहा है। पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तकें मेज पर रखी है। तितली उड़ रही है, तितलियां उड़ रही हैं। चींटी जा रही है, चींटियां जा रही है। क्लियर? ऐसे ही आप अपने बच्चों को समझाइए, उसकी कॉपी में लिख लिख के उसे समझाइए। और अगर आपको किसी भी चैप्टर या किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो या फिर आपको उसके अकॉर्डिंग वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको ज़रा से भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।